So the first check kar, that's not my vocal, that's Sahib's vocal, who is the writer of the song. I just wanted to do that song because it had a G-Wagon reference. Paradox's verse, when he's like performing outside of the G-Wagon, I'm driving the G-Wagon. But because I've shaved, तो मैंने अपना face blur किया हुआ है. सत श्री अकाल जी, मैं हाँ परमीश वर्मा and you're watching Mashable तोड़फोड़. बीट प्ले कर यार, ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ. ਚੈੱਕ ਕਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ My heart was always into acting. I just wanted to be an actor. लेकिन जो पंजाबी इंडस्ट्री है was very music driven industry. You know, quote unquote, I started struggling as an actor since 2010. I used to live in Australia. तो मैं हर 3-4 महीने के लिए आता था. तो कभी किसी फिल्म में कोई दोस्त का कैरेक्टर, कभी किसी फिल्म में एडी का काम कर लिया, किसी में एक्स्ट्रा का काम कर लिया. So I would get very small parts in films. And in a few years, I kind of realized that this is not going to work out. ये ऐसे काम नहीं मिलेगा. So I started doing music videos. पहले घोस्ट डायरेक्ट करता था, फिर कहानियाँ लिखता था. Eventually, I just figured out that I have to take on the full responsibility. तो फिर I became a director, क्योंकि थिएटर की बैकग्राउंड थी. और जब एडिटिंग टेबल पे जाता तो समझ आ गई थी कि एडिटिंग एंड थिएटर इज वेरी सिमिलर. इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्टूडियोज. तो म्यूजिक की समझ आ गई, लिरिक्स की समझ आ गई, फिल्म मेकिंग की समझ आ गई. एंड देन यू नो हाउ वंस यू डेवलप अ सर्टेन क्राफ्ट एंड देन यू स्टार्ट वर्क पॉलिशिंग योर स्किल्स अराउंड द आर्ट वर्क. एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स माय सेल्फ. जो तू लहर चेक कर नहीं, चेकर वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई अपलोडेड ऑन माय record label and it got super successful. It also kind of defies the rules कि ये बड़े चैनल से गाना आएगा तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा. जो चलना है वो छोटे चैनल से भी चल जाना है, जो नहीं चलना वो बड़े चैनल पे भी नहीं चलता. I got a call from Starboy, who's my music producer, and he says that भाई गाने बनाए आपके लिए, आप गाने सुनो. 4 गाने भेजे, जिसमें से 3 गाने रिलीज हो चुके हैं. सो आई वाज गिवन चेक इट आउट. द सॉन्ग कॉल्ड ट्रू फ्लेक्स दैट आई डिड विद बोहेमिया पाजी एंड लैम्बो फ्लो. और उन्होंने स्टार ने कहा कि भाई आप इसमें से 1 या 2 गाने जो भी आप करना चाहते हो, लाइक वी मेड दी सॉन्ग्स फॉर यू. आई हैड जस्ट बॉट माई G-Wagon. तो जब चेक कर मैंने पहला प्ले किया तो जो 3rd या 4th लाइन थी कि रहंदी थल्ले चिट्टी वैगन सवारी चेक कर मैं यार तरह दी बिल्लो. तो मैं कह रही चिट्टी दी काली कर दांगे. So I just wanted to do that song because it had a G-Wagon reference. So we recorded the song and I had to go to London for a shoot for the web series. तो मेरी 3 दिन बाद फ्लाइट है और वहाँ जाके मैंने फिर से दाढ़ी कटवा देनी थी. So I called the video director पिंडर. मैं कहा पिंडर मैं परसों चले जाना ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, शूट करो. सो वी वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस. तो दिन में हमने ब्लैक शूट किया और रात को वाइट शूट किया बिकॉज दैट्स एज बेसिक एज यू कैन शूट. द होल सॉन्ग वाज शॉट इन व्हाट 3 or 4 hours एंड इवन ड्यूरिंग दैट शॉट गर्मी थी. एक घोड़ा था, वो घोड़े को बांधा हुआ था किसी चीज से और वो घोड़े को गुस्सा आ गया, वो भाग गया. ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ लंबा ਜਿਹਾ ਇੱਕ पाइप सी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ घोड़ा ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ और वो घोड़ा ऐसे भागने लग गया. अब एक घोड़ा भाग रहा है, उसके साथ एक 10 फुट का पाइप ऐसे घूम रहा है. तो मैं कहा गड्डी बचा के गड्डी बचा. एंड आई से दिस वेरी ऑफन कि जो गाने अनप्लान्ड होते हैं वो गाने सबसे बढ़िया निकल जाते हैं. एनीवे सो वी डू द सॉन्ग. आई वेंट फॉर द शूट. वी नेवर रिलीज्ड इट because we had other release plans. अब मैं वहाँ से वापस आया. Meanwhile, I've had the conversation Paradox. He's doing a verse in it. तो Paradox's verse, तो उसकी छत पे एक बॉक्सिंग रिंग है, वहीं से हमने पीछे से लाइट लूट वगैरह करके we've shot in Para's house. And when he's like performing outside the G-Wagon, I'm driving the G-Wagon. But because I've shaved, तो मैंने अपना face blur किया हुआ है. Checker was like, it was the least planned. It was straight from the heart. I liked the song from the very first day. जैसी उसकी डम्मी सुनी उसके रिलीज तक there were so many कि अभी शेव कर दी, अभी गाना नहीं आ रहा, अभी कुछ कभी कुछ. But then you know every song has its own destiny. चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर. So the first check kar, that's not my vocal, that's Sahib's vocal, who is the writer of the song. एंड मेरा और साहिब का ये है कि मैं अपने पूरे गाने में हमेशा एक वर्ड या एक लाइन उसकी वोकल में रखता हूँ. सो इफ यू लिसन टू ट्रू फ्लेक्स देयर इज अनदर वर्ड. जो पहला अड कुड़े है
वो भी साहिब ने गाया। एक मैनू एवें लगता है कि साहिब और मेरा वो पहला गाना था एंड वो गाना उसकी वोकल से शुरू हुआ था। सो इट्स लाइक यू नो कि हर गाने च तेरी वोकल यू नो ही इज लाइक पार्ट ऑफ द सॉन्ग इवन इफ इट्स फॉर अ वर्ड। मैं कहा मित्तरां दी बिल्लो AI was like it had just introduced, so we had to add some X factor इसमें। VFX का टाइम नहीं है, AI दी transition पा दो। Oh man, he's so up to date. But I edited the whole video क्योंकि फुटेज इतनी कम थी, सो आई न्यू कि कितने स्पेस में कौन सी शॉट्स आएंगे ताकि वो रिपीटेटिव भी ना लगे, बोर भी ना लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे और ऐसा लगे कि ये शॉट लंबे लंबे चाहिए। एंड आई वांटेड मोर ऑफ बी रोल्स। तो हम शंग्रीला होटल में थे, दे ब्रॉट द होल इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग। हमने शो पे जाना था या आफ्टर शो आई हैड टू गो टू कैनेडा। तो इधर पैकिंग चल रही है, इधर 2 शॉट एडिट कर रहे हैं। द होल थिंग वाज अ मेस, बट दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई लव द chaos. चेक कर किथे कर देने जेड़े रीच I grew up listening to music and my heart was always in Punjabi music industry. That's all I wanted to do, be around. You know, back then you didn't know कि video directors क्या होते हैं, models क्या होते हैं, influencers क्या होते हैं. But this is the world I always saw myself in. I'm not trained as a singer at all. But I think recently, from past 2 or 3 years, since my music is done so well, now we are learning. When you start performing, when you're doing shows, you want to know more about the craft, and this has now become a legitimate part of your life. You can't take it lightly. It's our responsibility as well to, you know, polish our craft. तो अब हम वो formal training जो है music की, now we take it. बीट प्ले कर यार, ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ। I have my show Canada releasing on the 21st, so we're doing promotions. At the same time, I'm writing my film, my next film, and I'm producing another film. And we are on tour all the time and just working, making music. But this is what I wanted from life. ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ So Desiyan the Daur is like, so without giving you too much information from the show, there is a point where Nimma's character, he decides कि यार I will not let other people write my destiny. This is basically a young individual who has उसने revolt कर दिया. He feels कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे जैसे जितने भी हैं उनके साथ नहीं ये चीज़ हो सकती. So I think it's him taking charge and saying Desiyan the Daur, that this is us, you know, coming back. ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ Like, share and comment. Let us know what was the best part of the show for you.